गिलानी साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे तल्ख और खुशगवार लम्हा कौन सा था? ये मेरा खुशगवार वाक़या था जब मैंने बेटी को गोद में उठा के उसको प्यार किया। इससे अच्छा वाक़या, इससे अच्छा लम्हा कोई और नहीं आ सकता। माशाअल्लाह। और तकलीफ़ दे लम्हा आज मैं अपने देखने वालों को बताऊं। जब बेटी की शादी हुई, जब मैं रुखसत कर रहा था, वो मेरे कंधे से लग के जब रो रही थी, जब वो मेरे कंधे से हटी है तो उस वक्त लगा कि ज़मीन पैरों तले से सरकी। फिर क्या हुआ, मेरी बेटी माँ बनने वाली थी, तो उसने कहा अब्बू आप आएंगे हॉस्पिटल में, मेरे साथ जाएंगे, आपने मेरी बेटी को पहले गोद में उठाना है, उसको प्यार करना है और आपने उसको मेरे बाजू पे रखना। मैं और मेरी बीवी हम इस्लामाबाद चले गए। लेबर रूम के बाहर मैं खड़ा हुआ था तो उसने कहा मुबारक हो, नवासी हुई है। अब मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो गया। फिजा मेरी बेटी को लेके वो कमरे में आते हैं। उस कमरे में न ब्लड प्रेशर चेक करने वाला कोई आला है, न हार्ट बीट चेक करने वाला कोई आला है, कुछ भी नहीं था। मैंने उस डॉक्टर से कहा देखिए ये क्या हो, कहने लगे कि प्लीज़ आप बाहर जाएं, आपका काम नहीं है। बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे बीवी ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बिगड़ गई है, आप आओ। अब मैं गया हूँ, वो अपनी मौत का वाक़या बता रही है। वो बता रही है कि मेरी टांगों से जान निकल चुकी है, अब मेरे हाथ और बाजू ख़त्म हो रहे हैं, मेरी आंखें ख़त्म हो रही हैं, मुझे दिखाई देना बंद हो रहा है, मैं मर रही हूँ, मैं ख़त्म हो रही हूँ, मुझे कोई बचा सकता है? अब बताएं एक बाप क्या कर सकता है? मैं आवाज़ देता रहा फातिमा फातिमा। तो एमरजेंसी में ले गया। एमरजेंसी बहुत दूर थी। एमरजेंसी पे पहुँचे लेकिन मेरी समझ में आता है कि देर हो चुकी थी। मैंने कहा मुझे देखने दो, बेटी को एक नज़र देखने दो। कहने लगे नहीं बस अभी सब ठीक हो जाए। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई कि पूरे का पूरे वार्ड खाली करवा दिया गया, लवाहकीन को बाहर निकाल दिया गया, एमरजेंसी के सारे खाली कर दिए गए। शायद कहीं उनके जहन में ये था फिजा कि ये शोबिस का आदमी है, अगर इसने रिएक्ट किया तो बहुत ख़तरनाक करे। मैं बस इसी सोच में बैठा हुआ था। मेरा बड़ा भाई, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बड़े भाई के यहाँ ब्याही हुई है, भतीजे के साथ शादी की, तो हम बड़ा भाई और मैं हम दोनों बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप अंदर आएँ, आपको बताते हैं। बैठे हैं 5-7 डॉक्टर बैठे, मैं बैठा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन आपकी बेटी को नहीं बचा सके, हार्ट फेल हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब उस बेटी को कैसे देखूंगा, मैं उसकी माँ को कैसे बताऊं, मैं सबको कैसे बताऊं, किस किस को मैं फ़ोन करूं, जहाँ जहाँ मिठाई तकसीम हो रही। बस इसी मामलात में रह गए। अब लोग देख रहे थे कि एक एक्टर को आज हमने पहली बार देखा है इस तरह से कि वो अपनी बेटी के लिए रोता फिर रहा। तो वो एक कैप्टन थी खातून, मेरे पीछे आई, कहती है नर्सरी में आप अपनी नवासी को तो ले जाओ, वो नर्सरी में पड़ी। बस मैं नवासी को लेके चल रहा था। खबरें चल रही थी पूरे नेटवर्क पे, हर जगह मेरे नाम से खबर भी चली, तो यही कि मैं उनकी बेटी इंतकाल कर। रावलपिंडी से मुल्तान तक 13 घंटे का सफ़र हमने कैसे किया? मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पीछे मैयत है, एम्बुलेंस है। मैंने कैसे वो बाप कैसे गाड़ी चला सकते हैं? मैं ये देखने वालों को बताना चाहता हूँ, सबको औलाद प्यारी होती है। खुदारा जहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में जाए ज़रूर देखें, यहाँ इलाज ठीक हो सकता है, फिर अपनी औलाद को लेके जाए, वरना ना लेके जाए। अब रुखसत करना है, मुझे एक प्यार करना है। मैंने उसके माथे पे प्यार किया, बस मैं वो नहीं भूल सकता। मेरी ज़िंदगी में बस वही सब। हमें ये भी बताइए साथ साथ कि आपको ब्रेक थ्रू फिर कैसे मिला? इतनी तकलीफ़ें भी आपने उठाई, काफ़ी सफ़र किया, इसका रिज़ल्ट आपको कैसे मिला? मैं लाहौर थिएटर पे मैंने बहुत सारे ड्रामे किए। एक ड्रामा था आज आँखां वारिस शान,
उस ड्रामे में वारिस शाह का रोल किया, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत शोहरत मिली। फिर मामा पाकिस्तानी, उसमें एक रिटायर्ड फौजी का कैरेक्टर था, वो किए। फिर तमसील, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं सकता। सैयद अफजाल अहमद वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक सही थिएटर जो ड्रामा है वो लोगों को बताया कि ड्रामा क्या होता है। बिल्कुल तमसील। और 5 साल मैंने लगातार तमसील में काम क्या किया बात है। और उसमें जन्म जन्म की मैली चादर, ये तेरे कमाल के बंदे, मीटर तेरा बिल मेरा, और इस तरह के बेशुमार अच्छे अच्छे ड्रामे आहा। जो बहुत लंबी देर तक चलते रहे। और जन्म जन्म की मैली चादर तो एक ऐसा ड्रामा है जिसका एशिया के अंदर 3 साल तक मुसलसल एक जगह पे चलने वाला वो वाहिद ड्रामा है, और उसका जिक्र बीबीसी लंदन में भी हुआ 10 मिनट का। उसके बाद टीवी पे दश्त ड्रामा, आहा। मैंने अतीका ओडो के वालिद का रोल किया, सरदार हमजा सलारी। हाँ जी। मुझे आज तक हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी फनकारा सबिया खानम साहबा, जी 28 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ। मैंने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन पहनी हुई थी, तो वो कराची एयरपोर्ट पे कह रही थी आबिद ये लड़का सरदार का रोल कर लेगा। तो उन्होंने कहा ये ख़तरनाक एक्टर है, ये जब गेटअप में आएगा तो अपना कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से करेगा। तो पहला सीन मेरा सबिया खानम साहबा के साथ था। हाँ। वो मेरी घर की मुलाजमा का रोल कर रही थी, मैं सरदार का रोल कर रहा था। तो जब हम आमने सामने खड़े हुए और मैंने बोलना शुरू किया तो फिर वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्लैप की, क्या बात। और फिर सबिया खानम साहबा ने मेरा माथा चूमा और बताया कि मेरे बेटे का नाम भी मोहसिन है। ये लफ्ज़ मेरे थे कि आबिद ये लड़का कैरेक्टर कर लेगा सरदार का, और आज मैं ये कह रही हूँ मोहसिन तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। तो ब्रेक थ्रू आपको आपका लगता है कि सरदार सलार दश्त का। जी हाँ, उसके बाद दूसरा आसमान, वो भी एक इंटरनेशनल प्ले जी, था जो बिल्कुल। पाकिस्तान और शारजा का एक को प्रोडक्शन थी। हाँ। दूसरा आसमान। फिर मैंने जो पहला एसटीएन पे प्राइवेट प्रोडक्शन का पहला ड्रामा जो ऑन एयर गया वो था दूरियां। आहा। वो तकरीबन समझे 29 साल हो गए उस बात को। आबिद अली साहब ने मुझे मौका दिया, मेरा ऑडिशन हुआ तो मुझे कैरेक्टर करने का मौका मिला एक मेन लीडिंग रोल में। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के आप अब्बू का किरदार अदा करते हैं, आपका दिल नहीं करता कि आप भी किसी खूबसूरत लड़की के हीरो बन के आए, पैर में कुछ हीरो वाला आइटम करें? जो सारी जिंदगी कट गई था। मैं बता किथे बढ़दा ही मार घट्टे ही फिर पिंक हो गए, सवाल पे पिंक हो गया। ये मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। गुलाबी क्यों हो गए आप? तो ऐसे रोमांटिक कैरेक्टर मिल रहे हैं। हाँ। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि इस तरह का जो शादीशुदा बंदा, जो बाल बच्चे जिसके बड़े हैं, हाँ। जवान है, हाँ। उसको एक लड़के से इश्क हो जाता है अच्छा। और वो बिल्कुल उसके पीछे पागल हो जाता है। इस कैरेक्टर के लिए आपको ही क्यों ढूंढते हैं? तो मैंने कहा कि ये मेरी मासूम चेहरे की वजह से लेते हैं। तो वो कहने लगी नहीं, ये मासूम चेहरे की वजह से नहीं है, ये जिस आंख से आप देखते हैं ना, ये उस आंख का कमाल है कि डायरेक्टर सोचता है कि ये बंदा इस कैरेक्टर में फिट